गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह, टीजीटी साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एयर साइंस चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन। आज का टॉपिक है हमारा, टुडेज टॉपिक इज जेंडर एंड सेक्स। जेंडर और सेक्स के बारे में समझेंगे। दो वर्ड हैं आपके सामने, जेंडर और सेक्स। ये क्या होते हैं जेंडर और सेक्स? क्या दोनों में अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है? वैसे तो जेंडर और सेक्स जो होते हैं लगभग एक ही सिक्के के जो पहलू होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि दो द वर्ड सेक्स एंड जेंडर आर समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली, ओके। जबकि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय नेचर। ध्यान रखना कि सेक्स वर्ड है ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? नेचर। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय नेचर व्हाइल जेंडर इज सोशल और कल्चरल कॉन्सेप्ट। मेनली डिफरेंस यही है कि जो जेंडर है वो कैसा कॉन्सेप्ट है? सोशल है और या फिर कह सकते हैं कल्चरल। ये जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिख रखा है जेंडर और सेक्स के बारे में। तो आप सेक्स के बारे में कह रहे हैं तो सेक्स क्या है? सेक्स कैसा वर्ड है? नेचर के द्वारा क्रिएटेड है। और जेंडर वर्ड जो हम कह सकते हैं इसके बारे में, ये सोशल होता है और कल्चरल होता है। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय नेचर। सेक्स को डिटरमाइन किसने किया है? नेचर ने किया, प्रकृति इसे कहते हैं। और जेंडर है ये कैसा होता है? ये सोशल होता है और कल्चरल होता है। व्हेन वी रेफर टू सेक्स, कैसे रेफर कर सकते हैं इसको सेक्स को? बी mean the biological characteristics that make one male or female। मतलब सेक्स वर्ड को हम ऐसे कह सकते हैं जिसमें मैन के लिए बात करें, बायोलॉजिकली अगर सेक्स के लिए कहें तो उसके कहते हैं मेल और फीमेल पार्ट किया जाता है। सेक्स डिटरमिनेशन में आप पढ़ेंगे, सेक्स में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन चैप्टर सेक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या मेल सेक्स और फीमेल सेक्स कहती है, या फिर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स को ऐसे ही डिटरमाइन किया जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसे मेल, वन मेल और फीमेल सेक्स वर्ड का इसमें यूज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर, जैसे अभी जो हमने बात की कि सेक्स के लिए कैसे बोलेंगे, तो सेक्स के लिए हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकली देखें, बायोलॉजिकली हम देखें सेक्स वर्ड के लिए तो बोलते हैं मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। ऐसे ही जेंडर के लिए कैसे बोलेंगे? बी मीन कैरेक्टरिस्टिक्स पीपल एसोसिएट विद बीइंग मेल और फीमेल। जेंडर के लिए भी बोला जाता है। जैसे सेक्स की बात करें, सेक्स की बात करें तो कहते हैं मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, या मेल या फीमेल कहते हैं उसमें भी। ऐसे जेंडर के लिए बोला जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी कह सकते हैं क्या? मेल और फीमेल। आगे इसको समझने की कोशिश करें। देखें, सिंस जेंडर डिफरेंस आर सोशल और कल्चरल, पहले ही कहा था जैसे लिखा हुआ है जेंडर कैसा है? सोशल और कल्चरल है। तो सिंस जेंडर डिफरेंसेस आर सोशल और कल्चरल कॉन्सेप्ट, ये जेंडर जो होता है वो सोशल और कल्चरल कॉन्सेप्ट होता है। दे वेरी फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, ठीक है। किसके? जैसे कि एक सोसाइटी और दूसरी सोसाइटी, मतलब दे वेरी फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के लिए। दे आल्सो चेंज विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल, back in the 1840, it means 1840 सेंचुरी। अगर आप 1840 सेंचुरी की बात करें, 50s में जाए पीछे बैक में, तो आपने नाम सुना होगा, एक नाम आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना होगा। बहुत ही महान लेडी थी ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वांटेड टू सर्व द सिक, ये क्या चाहती थी? बीमार लोगों की सेवा करना। ये एग्जाम्पल दिया है इसमें, इसको समझाने के लिए। सिक, हर फैमिली वाज हॉरिफाइड एट दैट टाइम, नो डिसेंट वुमेन बिकम ए नर्स। जबकि उस समय देखा जाए जब ये चाहती थी कि मैं बीमार लोगों की सेवा करूं, जबकि इनकी फैमिली ऐसा नहीं चाहती थी, उस समय ये देखा गया था कि जल्दी कोई भी नर्स बनना नहीं चाहता। एट दैट टाइम नो डिसेंट वुमेन बिकम अ नर्स, मतलब कोई भी लेडी जल्दी नर्स बनना नहीं चाहती थी।
and now nursing by and large is seen as a feminine profession। जबकि नर्सिंग में ये देखा गया है नर्सिंग में मोस्टली जो होती है वो कौन होते हैं, फीमेल। फीमेल का मतलब होता है फीमेल जेंडर के लोग ज्यादा होते हैं, इसमें देखा जाए तो फीमेल जेंडर के लोग ज्यादा मिलेंगे आपको नर्सिंग में। सिमिलरली जैसे एक एग्जांपल और दिया हुआ है एलिजाबेथ ब्लैकबेल का नाम दिया हुआ है जी, द फर्स्ट वुमेन डॉक्टर थी। ये कौन थी? फर्स्ट वुमेन। मतलब ये कहने का ये मतलब मोस्टली देखा जाता है नर्सिंग में फीमेल ही ज्यादा मिलती है। ऐसी एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि एलिजाबेथ ब्लैकबेल का नाम दिया है जो कि फर्स्ट वुमेन डॉक्टर थी, हैड टू ओवरकम अ ग्रेट डील ऑफ रेजिस्टेंस इन ऑर्डर टू स्टडी मेडिसिन। डॉक्टर थी, मेडिसिन की स्टडी की थी इन्होंने, यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं इसके लिए जेंडर के लिए। अब जेंडर रोल्स एक वर्ड आता है जेंडर रोल्स, इसे समझिए। Gender roles are functions that society see as a feminine or masculine। दो वर्ड से इसे क्लियर किया जाता है, फेमिनिन और मस्कुलिन। लेकिन फेमिनिन का मतलब होता है फीमेल, मस्कुलिन का मतलब होता है मेल से कहा गया। दो जेंडर है, मेल और फीमेल के बारे में कहा गया। These roles are encouraged in children from a very early age। मतलब स्टार्टिंग की एज की अवस्था की बात की गई यहाँ पर बच्चों में। देयर इज नो लॉ दैट बैंड्स अ गर्ल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे और कंपल्स अ बॉय टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी हैव अ सर्टेन आइडियाज ऑफ व्हाट इज फेमिनिन एंड व्हाट इज अ मस्कुलिन, बॉयज एंड गर्ल्स। ये देखा गया है सोसाइटी में, लोग चीजों को डिस्कस करते हैं कि कौन फेमिनिन जेंडर है, कौन मस्कुलिन जेंडर है, मींस कौन मेल कौन फीमेल। एंड गर्ल ग्रो अप एंड परफॉर्म दीज रोल्स। और ये सोसाइटी डिसाइड करती है। सोसाइटी में आपने देखा मोस्टली या गार्जियंस वगैरह कोई भी हो कि अगर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसको पहले से ही देखा जाता है कि लड़की है तो क्या बनेगी और लड़का तो क्या बनेगा, इस तरह से वो ऑलरेडी पहले से डिसाइड करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन गर्ल में भी एनकरेज बाय हर पेरेंट टू लर्न कुकिंग। आपने इंडिया के अंदर देखा होगा मोस्टली जो लड़कियां होती हैं, चाहे वो छोटे प्रकार की बड़े प्रकार की, सबसे ज्यादा उनको ये ध्यान दिया जाता है कि वो सबसे ज्यादा खाना बनाना सीखे। खाना बनाने को सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। पढ़ने पढ़ाई तो है, पढ़ाई से ज्यादा क्या कहते हैं आपको खाना भी बनाना है, इसलिए खाना बनाने के ज्यादा जोर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जेंडर ही आता है कहीं कहीं क्या आगे इसी दो वर्ड की बात होगी, जेंडर सेक्स, तो जेंडर की बात होती है, जेंडर ही आता है, मेल फीमेल है, इसलिए कहा जाता है कुछ भी करना है लेकिन मेनली आपको खाना बनाना आना ही चाहिए। जैसे ढोलक बजाना आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, कपड़े धोना आना चाहिए। इस तरह से क्यों किया जाता है? क्योंकि जेंडर से हमारी सोसाइटी में चाहती है वो फीमेल होती है। कभी बॉयज के बारे में कोई गार्जियन से सोचता है, सोसाइटी के लोग ऐसे सोचते हैं कि साहब ये बॉय है, इसको खाना बनाना आना चाहिए, जरूरी है, अच्छा खाना आना चाहिए, ढोलक बजानी आनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं सोचते। तो क्यों? क्या रीजन क्या है? तो इसके पीछे मेरे जेंडर या सेक्स है, मेल फीमेल जैसे फेमिनिन जेंडर मस्कुलिन जेंडर, राइट? तो इसके पीछे जेंडर का ही मेन होता है। जेंडर की वजह से हम लोगों की थिंकिंग या सोच ऐसी हो जाती है सोसाइटी में, जो सोचते हैं ऐसा। जबकि ये माना जाता है कि जो बॉय होता है, अब बॉय में ऑटोमेटिकली हेल्प हिज फादर मीट अ फ्यूज और फिक्स अ लीकिंग अप टेप। मतलब एक तरह से सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं कि जो गर्ल्स है, जो फेमिनिन जेंडर है, गर्ल्स है, फीमेल है, वो क्या करेगी? मदर की हेल्प करेगी खाना बनाने में और बहुत सारे बात में। और ये सोच रहती है लोगों की। बॉय होता है या फीमेल सेक्स कह सकते हैं या फिर फेमिनिन जेंडर कह सकते हैं, वो माना जाता है कि वो फादर की हेल्प करेगा, राइट? द आइडिया ऑफ द रोल्स मैन एंड वुमेन should perform is often reflected in their choices of perform profession। For example, जैसे एक आइडिया ऑफ द रोल्स मैन एंड वुमेन, मतलब
एक आइडिया होता है मैन और वुमेन्स के रोल्स का कि वो क्या करेंगे, क्या करना है हमें आगे। ये छोटे छोटे बच्चों को धीरे धीरे बड़े होते हैं तो सोसाइटी के लोग भी उसके बारे में, माता पिता या घर के लोग होते हैं वो सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारा मेल है या बॉयज या गर्ल्स है उनके बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं वुमेन आर एसोसिएटेड विद द ड्रिंक कैरिंग कुकिंग आफ्टर द ओल्ड एंड यंग, thus often women become nurses। जैसे तुमने देखा होगा जब कोई भी वुमेन होती है तो आपने देखा उनके बारे में सोचा जाता है कि कैसे बहुत शांत होती है, उनको वुमेन को माना जाता है कि नर्सेज बनेंगी और प्राइमरी स्कूल की टीचर बनेंगी। इस तरह से ऐसी चीज़ों को सोचा जाता है, ना कि सोचते कि फौज में जाएंगी या फिर कहीं अगर ऐसी जॉब है जो मेल कर सकते हैं फीमेल नहीं कर सकते। ये मानना था, ये सोचना था पहले लोगों का, लेकिन प्रेजेंट में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी सोच होती है लोगों की कि बॉयज कर सकता है, बॉय गर्ल्स नहीं कर सकती, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है, दोनों कर सकते हैं। पहले से सोचा जाता है। अगर जेंडर के बारे में देखें तो मोस्टली तो हमारा ध्यान वही जाता है कि लड़की है परिवार में सोसाइटी को क्या करेगी, क्या करेगी, चलो अच्छा है कि साहब टीचर बन जाए या नर्स बन जाए। क्यों? मैन एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन फिजिकल स्टेमिना एबिलिटी विद द फिजिकल हार्डनेस, ऐसा क्यों सोचा था? इसके पीछे टीचर पॉइंट जैसे कि मैंने डिस्कस किया क्या है। जैसे मान लिया जाता है दोनों मतलब करके है मेल और फीमेल में, तो माना जाता है कि लड़की या लड़का से कुछ कमजोर होती है। कैसे? फिजिकली स्टेमिना में, एबिलिटी में, फिजिकल हार्डनेस में। इसलिए कहा जाता है कि कुछ कार्य ऐसे वर्क ऐसे हैं कि मेल कर सकता है फीमेल नहीं कर सकता। ये दूर से दिखाई पड़ता है कि मोस्टली फीमेल होती है, गर्ल्स होती है, वो कैसी होती हैं, उनमें फिजिकल स्टेमिना कम होता है, एबिलिटी कम होती है, फिजिकल हार्ट्स कम होती है, कमजोर होती है, वीक होती है माना जाता है। इसलिए ऐसी सोच होती है लोगों की। यंग बॉयज ऑफ्टन ड्रीम ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी, नेवी और फोर्स। आपने देखा होगा जबकि बॉयज के बारे में गार्जियंस की थिंकिंग क्या रहती है, सोसाइटी की थिंकिंग क्या रहती है कि वो क्या बनेंगे बड़े होके, आर्मी ज्वाइन करेंगे, एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे। आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, इस तरह से मतलब वो जॉब जो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल स्ट्रॉन्गनेस को शो करती है, ऐसे सोच होती है, ये माना जाता है। तो ये था टॉपिक आज हमारा जेंडर और सेक्स। फिलहाल मेन इसमें क्या है समझने की डिफरेंस देखा जाए तो जेंडर जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, सोसाइटी, सोशल और कल्चर होता है। मतलब सोसाइटी पर डिपेंड करता है जेंडर और कल्चर, जबकि सेक्स वर्ड इसके इन नेचर पर डिपेंड करता है, बाय नेचर, इट गिवन बाय नेचर, दिस वन सोसाइटी एंड कल्चर। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट